आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं रजाली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर नगर निगम वार्ड 68 के वर्तमान पार्षद की जनता ने खोली पोल। आपको बताते चले, वार्ड 68 की जनता वर्तमान पार्षद इमरान शफी की कार्यशैली से हुई आक्रोशित और चाहते हैं परिवर्तन। जनता का रुझान नए चेहरे की ओर। शाकिर मलिक को करेंगे समर्थन। पेश है रजाली जाफरी, अकबर अली व कैमरामैन इफ्तिखार की खास रिपोर्ट। मैं सिटी न्यूज़ 24 से मोहम्मद अकबर। आज हम आए हैं सहारनपुर नगर निगम क्षेत्र वार्ड 68 में। यहाँ पर जो मौजूदा पार्षद हैं, आइए पब्लिक से मिलते हैं। यहाँ के मौजूदा पार्षद कौन हैं और जनता का रुझान क्या है, जनता इस वक्त मौजूदा पार्षद से कितनी खुश है या किसकी तरफ झुकाव है जनता का। आइए बात करते हैं पब्लिक से। आपका नाम? मेरा नाम गुड्डू है। तो ये वार्ड 68 के जो मौजूदा पार्षद हैं, ये कौन है? ये मोहम्मद शाकिर हैं। अच्छा, तो इस वक्त जो मौजूदा पार्षद हैं, इन्होंने यहाँ क्या क्या कार्य करवाए हैं या क्या क्या कार्य नहीं करवाए? जनता यहाँ से कितनी खुश है, कितनी नहीं? जनता इनसे नाराज़ है। इन्होंने कोई कार्य नहीं कराया। हर शख्स परेशान है इनसे और कोई भी आदमी इनसे खुश नहीं है। तो इस बार जनता का रुझान किस तरफ है? इस टाइम जनता का रुझान मोहम्मद शाकिर प्रतिनिधि की तरफ है और प्रत्याशी जो शाकिर साहब हैं, इंशाल्लाह वही जीतेंगे यहाँ से। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं यानी कि जो मौजूदा पार्षद हैं उनसे जनता यहाँ की नाराज़ है? जी बिल्कुल। अच्छा, चलिए जुड़ते हैं और अपने साथियों से। जनाब, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नवीद। तो यहाँ के जो मौजूदा पार्षद इस वक्त कौन है? इमरान शफी है। तो इमरान सैफी जी जो है, यहाँ की जनता उनसे कितनी खुश है या जनता का रुझान किस तरफ है? आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इस बारे में देखिए, ये तो नहीं कह सकते कितने नाराज़ है और कितनी खुश है। बाकी यह है कि हम लोगों ने इस बार शाकिर मलिक को चुना है, हम उसी के साथ हैं। तो यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं, क्या उन्होंने कोई योजना जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से है, आवास विकास योजना या कोई भी अन्य योजना आई है, उसका किसी को लाभ दिलवाया है? जी दिलवाया है। अच्छा, जो मौजूदा पार्षद हैं उन्होंने? जी। तो इस वक्त जो पब्लिक है वो सबका टोटल रुझान यही है या सिर्फ आपका अपना निजी मामला है? नहीं, सबका रुझान है कि शाकिर मलिक। अच्छा, चलिए जुड़ते हैं पब्लिक से। और आपका नाम? मेरा नाम जावेद अख्तर है जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे एक भाई ने कहा है कि जो इमरान सैफी जी हैं, उधर रुझान कम है लोगों का। अगर उधर रुझान कम है तो किसकी तरफ है आपकी बात? नहीं, अब के पब्लिक जो है, जनता, वार्ड की जनता जो है परिवर्तन चाहती है। कैसा? अब के शाकिर मलिक को चुनना चाहती है। अच्छा, यानी कि आपने उनमें कुछ खूबियाँ तो देखी होंगी, कुछ बताइए हमें। हाँ, जैसे कि लॉकडाउन लगा, इन्होंने एक जो है काफ़ी अच्छा रूल अदा करा। लॉकडाउन में लोगों को बहुत साथ दिया इन्होंने। और भी ये जनता की सेवा करते रहते हैं और पढ़ा लिखा लड़का है, इस वजह से। अच्छा, तो यानी कि कहीं ना कहीं जो इमरान सैफी जी हैं उनसे बेहतर आप मानते हैं? हाँ, उनसे तो बेहतर है, क्योंकि वो तो हर बात में बेचारे जो है हमारे भाई, लेकिन झूठ बोलने का काम करते हैं हर काम में। जैसे कि कैसा झूठ? अभी उन्होंने विकास कार्य गिनवाए अपने, उसमें कह दिया उन्होंने कि 1 करोड़ 10 लाख के 2 में पंप लाया और वार्ड में लगाए। वार्ड में उन्होंने पंप स्थापित ही नहीं किया। 2009 में मरहूम मुंशी अफजाल साहब ने गोटे शाह की चुंगी पे पंप लगवाया और इसके बाद जो है फिर बोर्ड भंग हो गया। सपा की सरकार थी 2014 में, नगर अध्यक्ष के लेटर पैड पे जो तेलियाले चौक में पंप लगने का काम हुआ, ये फैजानुर रहमान नगर अध्यक्ष ने आसू मलिक जी के सहयोग से ये लगवाने का काम किया। उन्होंने आज तक वार्ड में एक छोटा पंप भी स्थापित नहीं कराया। तो जैसा कि आप कह रहे हैं, आप उनसे जाके मिलते, हो सकता है पंप रखे हों, लगवाने की तैयारी में हो, उनसे पूछ लेते हैं आप जाके? नहीं, कहाँ से पूछ लेते, अब तक रखे रहते हैं। वो पहले पूर्व में सभासद रहे, इसके बाद अब 5 साल पार्षद रहे। अगर पंप लगना होता तो इस योजना में लग जाता। तो यानी अब तक नहीं लगा? नहीं, अब तक लगा नहीं, कोई आसार भी आगे नहीं लगता। ये तो एक चुनावी वादे हैं। अभी उन्होंने अपनी वाइट में कहा कि मैं यहाँ पर जो है हॉस्पिटल और ये स्कूल स्थापित करना चाहता हूँ। 3 जगह उन्होंने चिन्हित करी। एक तो मैसूर पैलेस के सामने, वो सीलिंग में है, उसका रोड का चौड़ीकरण होना है, वहाँ पे तो बना ही नहीं सकते। दूसरा जो है वो ये सरकारी जो लैट्रीनें हैं, यहाँ पे अभी दोस्तीकरण कराया तो उन्होंने खड़े होके 99 साल पे लीज थी उनके लिए किसी के पास, वो
तो उसका कोर्ट में विचाराधीन है मामला, वहाँ से कैसे प्रपोजल भेज दिया उन्होंने। तो क्या पता उनके आगे कुछ तीसरी जगह उन्होंने मंदिर के सामने जो है उन्होंने उसे चिन्हित की। देखिए भाई साहब, वो पहले भी पूर्व में सभासद रहे और अब जो है उन्होंने अब ये पार्षद रहे 5 साल। क्या चुनाव में उन्हें जो है याद आ रहा है कि स्थापित करना है? इससे पहले जो ये योजना में पार्षद रहे इसमें करा देते। हो सकता है ध्यान ना रहो। ये पब्लिक के मुद्दे हैं भाई साहब, अगर यही पार्षद के ध्यान नहीं है तो पार्षद कर क्या रहे? हाँ बिल्कुल, बात ठीक है आपकी। फिर पार्षद क्या कर रहे हैं? देखिए आप, ये गली सड़क नाली ये तो निगम को टैक्स दे रहे हैं हम, ये तो निगम का काम है, निगम करेंगे। और ये जी जितना ये यहाँ पे काम हो रहा है, ये स्मार्ट सिटी में वार्ड है, स्मार्ट सिटी में वार्ड 62 भी है, ये तो सब स्मार्ट सिटी के तहत हो रहा है। इसमें तो पार्षद का कोई रूल ही नहीं है। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और सारी जनता सेक्टर की जानती है, जो पढ़ी लिखी जनता है वो सब जानती है कि स्मार्ट सिटी के उसमें हो रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि पब्लिक है, सब जानते हैं। ये एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका नाम? अनीस अहमद। तो जैसा कि भाई ने अभी एक बात कही है, आप इस बात से कितने सहमत हैं? मैं इनकी बात से पूरा सहमत हूँ। इन्होंने जो बात कही है वो सब ठीक है। तो यानी कि जैसे कि बताया जा रहा है, मौजूदा जो पार्षद हैं वो झूठ बोल रहे हैं और यानी कि जनता कहीं ना कहीं उनसे नाराज़ है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? नाराज़ कहीं ना कहीं नहीं, उनसे जनता ये समझो कि 80% जनता उनसे नाराज़ है, मुखालिफ है। उसकी कुछ वजह है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे सारे वादे किए जा रहे कि जी अस्पताल भी बनवाएंगे और स्कूल भी बनवाएंगे। इससे पहले 15 साल वो सभासद भी रह चुके और अब पार्षद भी रह चुके वो। तो उस टाइम जो है विकास तो तब होना था। अब अगर उस टाइम विकास करते तो इस टाइम जो है लोगों से वादे ना करते और वादे मेहनत ना करनी पड़ती इतनी। लोग जो उनके मुखालिफ हैं वो सब उनके पक्ष में होते। तो अगर विकास का मामला होता तो मेहनत भी ना करनी पड़ती। अब उन्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी और मुखालफत भी सब झेलनी पड़ेगी। इसी वजह से अब ये दूसरे जो है लोगों ने शाकिर मलिक को चुना है, तो इनसे विकास की बहुत उम्मीदें हैं और जिस हिसाब से इन्हें समर्थन मिल रहा है तो विकास भी करेंगे। देखिए, कोई ना कोई वजह होती है कि पहले अगर पूर्व पार्षद हमारा सही तरीके से काम कर रहा है तो उसकी मुखालफत नहीं होती। बिल्कुल बात सही है, काम को सलाम है जी। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वार्ड 68 के 22 पार्षद पद के प्रत्याशी शाकिर मलिक साहब। आइए इनसे भी मिलते हैं। तो कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो जैसे कि जनता का रुझान इस वक्त आपके साथ हो रहा है, इतने प्यार मोहब्बत आपको दे रहे हैं, तो आप जनता के साथ मतलब आप इन्हें कैसे आश्वासन देंगे? आप इनके साथ कैसे इनको तसल्ली देना चाहेंगे कि आप अपने वादे पर खरे उतरेंगे? इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं अपने वादे पे खरा उतरूँगा, क्योंकि जो लोगों ने का मुझे प्यार मिल रहा है, जिनका विश्वास मुझे मिल रहा है, मैं उन पे जी जो मेरे लिए काम होगा उन सब वादों पे खरा उतरने का काम करूँगा। और जो मैं कोई वादा नहीं करता कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, मैं करके दिखाऊँगा। पहले करूँगा फिर दिखाऊँगा। ये नहीं है कि मैं आप पहले से पहले ही ये वादा करूँ कि मैं ये करूँगा, इस तरह करूँगा। एक मेन काम होता है करके दिखाना। तो आपके चुनाव में लोगों के अक्सर करके मुद्दे होते हैं, आपके क्या मुद्दे हैं? आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में पार्षद पद के चुनाव में उतरे हैं? देखिए, हमारा मुद्दा शिक्षा का और स्वास्थ्य का ही मुद्दा है और इसी को लेकर हम चुनाव में आए हैं। बाकी योजनाओं का बहुत मुद्दे हैं जिसे लेकर हम चुनाव में आए हैं और इंशाल्लाह इस जो भी योजनाएं आएंगी हम घर घर पहुँचाने का काम करेंगे। तो जैसे कि पब्लिक का रुझान आपके साथ है, आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को वार्ड 68 की जनता को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं वार्ड 68 की जनता को सिर्फ यही पैगाम देना चाहूँगा, सही और गलत देखकर फैसला लें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका नाम? मेरा नाम आशकीन। तो आपका रुझान किस तरफ है भाई, आपसे भी जानना चाहेंगे। मेरा रुझान तो शाकिर मलिक जी की साहब है। ये भाई हैं हमारे साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहे हैं हमारे साथ, और ये हमें इतनी इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं सबका। और सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि मतलब ये हम सबको, महल्ले को और मतलब महल्ले से हट के सब कोई एक समान देखते हैं। ये नहीं देखते कि उसका काम कराए ना उसका, ना, ये सबके साथ चलते हैं। तो यानी कि जो खूबियाँ आप इनमें बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कमियाँ मौजूदा पार्षद में हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, मौजूदा पार्षद ने तो उन्हें 15 साल हो गए अब तक के, उन्होंने कुछ ऐसा कि भाई जिससे हमें लगे कि भाई वह है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा हमने जो शाकिर मलिक जी की बात देख रहे हैं। चलिए, तो लोगों का रुझान ज़्यादातर जो है शाकिर मलिक जी के साथ। जी बिल्कुल, शाकिर मलिक साहब जिंदाबाद जिंदाबाद थे और जिंदाबाद ही रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम चांद मियाँ है जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, 3 पेटी का रिक्शा चलाता हूँ। मेरी एक ही लड़की है, 100-200 की चाहे जब मदद कर दे मेरी है।
मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह ताला ही नहीं जीता गया, यानी इंसानियत का नहीं। इंसानियत के नाते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने नहीं नहीं यार, नहीं ये हमारे बहुत खास है। तो भाई आपका नाम? मोहम्मद खुर्रम। तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों के साथ, आप इनकी राय से कितने मुत्तफिक हैं? माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। मेरे भाई को पूरा समर्थन मिल रहा, जान मान तन धन से 24 घंटे खड़ रहा हूँ मेरे भाई के साथ। शाकिर मलिक को मेरा पूरा समर्थन है, मेरा भी, मेरे परिवार का भी इंशाल्लाह। तो यहाँ के लोग जैसे कि कुछ थोड़े खड़े हैं और लोगों का क्या रुझान है? माशाल्लाह सब जगह आप देख रहे हो, घूम रहे हो, पूरे सेक्टर में घूमो, रुझान आप बताओगे? मैं तो मेरा भैया, मैं तो अपने उसको रुझान ही बताऊंगा कि मेरा भैया। आप बताओगे ये बात तो कि रुझान क्या है? अल्लाह का शुक्र है, जहाँ भी जा रहे हैं इज्जत प्यार पूरा मिल रहा। वो हम नहीं बताते, ये पब्लिक बताती है। जी हाँ, नहीं पब्लिक तो बता रही। आप तो अभी यहाँ ये बात करके दूसरे भी जाओगे, आप बताओगे फिर उसका आगे तो आप ही दिखाओगे ना इसमें। जी भैया बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, एक भाई और हमारे साथ जुड़े हैं। जनाब आपका नाम? मोहम्मद ईसा। तो आप जैसे कि लोगों ने बताया, आप इस बात से कितने सहमत हैं? देखो, जब लोग कह रहे तो बात ठीक ही होगी, क्योंकि आपका क्या नजर? जिम्मेदार आदमी है जो इस बात को बोल रहे, समझ गए। जब लोग कह रहे तो बात ठीक ही होगी, कोई बच्चा तो बोल नहीं रहा है खड़े होकर। आपकी अपनी राय क्या है? मेरी अपनी राय तो देखो यह है कि लड़का नौजवान है, और नौजवानों के लिए, बूढ़ों के लिए सबसे ज़्यादा सोच है इसकी कि भाई बच्चों के लिए स्कूल, बड़ों के लिए अस्पताल, और भी जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को दिलवाने का काम इंशाल्लाह जब ये पार्षद बन के आएंगे, और इंशाल्लाह ये पार्षद बन के आएंगे, हमें उम्मीद है 100% इंशाल्लाह। अगर जनता का साथ रहा फिर तो देखो जनता साथ दे रही, इसीलिए मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोल रहा, मेरी बात को समझो, समझ गया। इंशाल्लाह 100% जीत के आएंगे, और अल्लाह चाहे फिर देखो लोगों को हम कितना फ़ायदा दिलवाएंगे इनसे इंशाल्लाह। जितना नहीं, मतलब लोगों को फ़ायदा हुआ, जितना नहीं हुआ वो ये दिलवाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, हम मौजूद हैं इस वक्त नगर निगम के वार्ड 68 में, सहारनपुर के नगर निगम क्षेत्र वार्ड 68 में, और यहाँ पर पब्लिक का हमने रुझान दिखाया। तो जुड़े रहिए आप हमारे चैनल सिटी न्यूज़ 24 के साथ। सिटी न्यूज़ 24 से मैं मोहम्मद अकबर, अपने कैमरामैन इफ्तिखार के साथ। शाकिर मलिक जिंदाबाद, शाकिर मलिक जिंदाबाद, भाई शाकिर जिंदाबाद। ये मोबाइल दे, मैं दीदी हो जाए यार।